हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं आ चुका हूँ लॉर्ड ज़ियुंग मानुआ का एपिसोड 8 लेकर। जिन लोगों ने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा, जाकर पहले उसे देख लो, वरना आप लोगों को ये स्टोरी लाइन समझ में नहीं आएगा। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए आज की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ज़ियुंग उस पैंथर के शरीर के आर पार करके उसे मार देता है और उसका स्किल भी इवॉल्व हो जाता है। और ज़ियुंग कहता है कि बाप रे, मेरा स्किल इवॉल्व हो गया और अब मैं एक 5 लेवल के 20 तक को मार सकता हूँ। और वहीं पर अंकल ली भी आ जाते हैं और ली आके कहते हैं कि ज़ियुंग, क्या तुम ठीक हो? मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर इतना ज़्यादा रक्त क्यों फैला हुआ था। लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है वो हैरान, क्योंकि सामने वो पैंथर पड़ा होता है। और अंकल ली कहते हैं कि ज़ियुंग, क्या तुमने इसे मार डाला? इसके बाद लियून कहता है कि हाँ, ये मेरा अच्छा लगता है कि ये मैंने इसे मार दिया। इसके बाद ज़ियुंग अंकल ली से कहते हैं कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट था, इसने तकरीबन मुझे मार ही दिया था। और अंकल ली कहते हैं कि हाँ, ऐसा होगा क्यों नहीं, ये 5th लेवल का मैजिकल बीस्ट जो है। उसके बाद ज़ियुंग कहता है कोई बात नहीं, अगर मुझे इससे लड़के इतना ज्यादा फायदा भी हुआ है, मैं पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। उसके बाद वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि ये देखिए, मेरी फाइटिंग पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। और अंकल ली सोचते कि बाप रे, ये अपने फुल पावर स्टेज को अभी से यूज कर रहा है, तो आपका बेटा सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है मालिक। उसके बाद अंकल ली उस बॉडी को देखते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे, एक 5th लेवल का पैंथर की प्राइस तकरीबन 100,000 गोल्ड कॉइन के बराबर है। क्विंसी के लिए टीचर का बंदोबस्त हो गया। उसके बाद ज़ियुंग कहता है कि क्या सच में इतना ज़्यादा वैल्यूएबल है? अगर ये इतना ज़्यादा वैल्यूएबल है तो फिर मैं इसे मेरे मदर के पेंडेंट में रख लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस अभी बाकी है। उसके बाद लियोन अंकल ली से पूछता है कि अच्छा, जो उन दोनों बंदों को हम लोगों ने मारा था, क्या उनके पास से हम लोगों को कोई वैल्यूएबल आइटम मिला? उसके बाद अंकल ली कहते हैं कि नहीं, उन लोगों के पास कोई भी वैल्यूएबल आइटम नहीं था। और अचानक से अंकल ली कुछ देख के पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो उस बीस्ट के मुंह के अंदर देखते हैं कि वहाँ पे कुछ सिल्वर कलर के बाल होते हैं, जिसे देखकर कहते हैं कि अरे बाप रे, ये तो सिल्वर मून उल्फ के बाल है और ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। उसके बाद ज़ियुंग खुश हो जाता है और कहता है अंकल ली, आपने क्या अभी अभी कहा कि सिल्वर मून उल्फ पीक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा करीब है, अगर इसके पास उसके बाल है तो फिर? उसके बाद अंकल ली कहते हैं कि हाँ, मेरे ख्याल से ये सिल्वर मून उल्फ किंग के ही बाल होंगे। उसके बाद ज़ियुंग वहाँ से उस बॉडी को अपने लॉकेट के अंदर ले लेता है और कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं उल्फ पीक का सामना करने के लिए जा रहा हूँ। और अंकल ज़ोंग कहते हैं कि अरे बच्चे मत जाओ, वो जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तुम्हारी पावर के साथ तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। ज़ियुंग भी भला कहाँ अंकल ली की बात सुनने वाला था, वो तो कहते चला जाता है कि मुझे उस उल्फ के साथ एक मैच करना है। और यहाँ पर अंकल कहते रह जाते कि अरे ज़ियुंग रुको रुको, पर मत जाओ। और अपने मनी में सुनते हैं कि गजब बेइज्जती, ये तो मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। उसके बाद हम लोग को एक दूसरी जगह का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर एक बंदा दौड़ते दौड़ते आता है और एक दरवाजे को खोलते हुए कहते हैं कि जी, बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है। और ये उसी स्क्रीन सेट का ही अड्डा होता है जिसके लिए यहाँ पर ज़ियुंग आया था, और ये स्क्रीन सेट का लीडर होता है और कहता है कि क्या हुआ, क्या गड़बड़ हुआ है। और वो कहता है कि हमारे दोनों जो एल्डर्स थे वो मारे जा चुके हैं। और इस बात को सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उनका लीडर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है? वो दोनों काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे, कोई ऑर्डिनरी माउंटेन बीस्ट उसे कभी भी हरा नहीं सकता। तुम लोगों का कहने का मतलब क्या है? और बाकी के स्क्रीन सेट के लोग भी कहने लग जाते कि हाँ, तुम्हारा मतलब क्या है? उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था तो दूसरा ट्रैप लगाने में माहिर था। उन लोगों के सामने अगर कोई बीस्ट आ भी गया होता तो फिर वो लोग बच जाते। अगर मान भी ले कि बीस्ट ने उन्हें मार डाला है तो फिर वो बीस्ट उन्हें ज़रूरी खा लेता। उसके बाद वो नौकर कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ हुजूर आला, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो फिर मैंने उनकी दोनों की डेड बॉडी माउंटेन के नीचे से लेके भी आया हूँ। आप लोग चलिए देख लीजिए, वो दोनों उन्हीं चीफ के डेड बॉडी है।
इस बात को सुन के उन लोगों का जो लीडर है वो पूरी तरीके से गुस्से में आ जाता है। और गाइस मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो बंदा या फिर कहूँ तो इनका लीडर है, ये बहुत हद तक एक गॉब्लिन की तरह दिख रहा है, क्यों है ना? अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ, तो फिर कमेंट में लिख के ज़रूर बता देना। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके बाद उन दोनों की डेड बॉडीज़ को दिखाया जाता है, जिन्हें देख के वो कहता है कि जाके सर्च करो इनके बॉडी में कोई अजीब तरीके के कोई चीज़ है क्या नहीं। उसके बाद उनका एक बुढ़ाऊ बंदा आगे आता है और कहता है कि ठीक है माय लॉर्ड, मैं देख लेता हूँ कि इनके अंदर कुछ भी है या नहीं, या फिर किसी ह्यूमन ने इन्हें मारा है या फिर नहीं। उसके बाद उनका बंदा कहता है कि इनमें से एक को बहुत ही ज़्यादा शार्प स्पीयर से मारा गया है और दूसरे को भी उसी तरीके से। तो क्या तुमने देखा था कि आसपास कोई है क्या नहीं? जो बंदा आया था वो कहता है कि हाँ, आसपास एक स्नेक था और एक इंसान भी। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो सब जगह तबाही बच चुका था। उसके बाद उनका लीडर कहता है क्या एक सिल्वर मून रैंक मैं नाइट हूँ और तुम कह रहे हो कि एक ह्यूमन और एक स्नेक डीमन ने मिलकर उन्हें मार डाला, आखिर इतनी हिम्मत किसकी होगी? उसके बाद उसका बुरा बंदा बोलता है कि आप ज़रूर डायनेस्टी के बारे में सोचिए माय लॉर्ड, आप समझ जाएंगे। उसके बाद उनका लीडर कहते हैं कि अच्छा, तो ये वो दोनों थे ज़ियुंग और ली, इन दोनों को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद वो बुरा भी अपना हथियार निकालते हुए कहता है कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, हमारे 2 चीफ मारे गए। उसके बाद वो कहता है कि चलो उनके पूरे के पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उन लोगों ने अपने हाथों से अपने ग्रेव्स को खो देंगे और चिल्लाते हुए कहता है कि चलो लूटेंगे उन्हें और उन्हें मार डालेंगे। और सभी लोग यही नारा लगाने लग जाते कि हम लोग लूटेंगे और मार डालेंगे। उसके बाद बाहर से एक अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आती, जिसके सुनने के बाद वो कहता है कि क्या ये आवाज़? और वो बुरा कहता है कि हाँ माय लॉर्ड, ये तो सिल्वर मून वुल्फ्स का आवाज़ है। लगता है कि कोई पर्सन सिल्वर मून वुल्फ पीक में गया है। क्या ये हो सकता है कि ये वही हो? और हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं, ज़ियुंग होता है, जो सिल्वर मून वुल्फ्स के साथ फाइट करने के लिए चला गया होता है। और गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन पसंद आया तो वीडियो में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं पहले ही आप लोगों से बैकग्राउंड नॉइस के लिए माफ़ी मांग लेता हूं, क्योंकि मैं अभी सुबह के 3 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं माफ़ी मांग लेता हूं। और अगर बैकग्राउंड नॉइस के अलावा अगर मैंने किसी जगह पर कोई भी मिस्टेक की हो और आप लोगों को वो जगह पसंद नहीं आया, तो फिर कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बता दीजिए कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक किया है। तो फिर अगली बार से मैं उन मिस्टेक को कम करने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को एक बेहतरीन वीडियो देने की कोशिश करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।